आज जैसे ही वतन में जाना हुआ तो बाबा को हमने आज संदल पर बैठे हुए देखा। बाबा सभी बच्चों को बहुत ही पावरफुल दृष्टि दे रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि आज बाप खास आप बच्चों को यही कहने आया है कि अभी आप सभी जानते हो कि राखी का पावन त्योहार आ रहा है। तो रक्षाबंधन के शुभ दिवस पर सभी ब्राह्मण बच्चे मनसा वाचा कर्मणा का पूरे महीने का चार्ट भी देवे। फिर बाबा ने कहा कि आज तो बाप सभी बच्चों को देख करके यही देख रहा था, कभी बाप को माला जो बनानी है तो उसमें पास विथ ऑनर्स बच्चे चाहिए। तो इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में कौन कौन से बच्चे आगे जा रहे हैं वह देख रहा है, और कौन कौन से बच्चे अभी भी अलबेलेपन में न सिर्फ अपना समय गंवा रहे लेकिन अपने मनसा के संकल्प भी बच्चे बहुत ही गंवा रहे हैं। संकल्प में भी इतनी याद की यात्रा पावरफुल नहीं रही है, नहीं रह रही है। बाबा ने कहा बाप सभी बच्चों की बुद्धि का जब ताला खोलता है तो बाबा बुद्धि का ये भी चार्ट देखता है कि बुद्धि में बाप की याद की लगन कितनी है, क्या है। तो आज बाबा ने कहा कि ये भी बाप इसलिए बता रहा है कि आप ही बच्चे हो, बाप को पहचाना हो, जाना हो, पहचाना है। तो इसलिए चार्ट बाबा ने कहा कि सभी लिख करके उसी दिन देना, क्योंकि भोग तो बाबा को रविवार को लगने वाला ही है। तभी हर एक अपना अपना चार्ट लिखे रखे। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, आपको तो मैंने कई बार बता चुका हूँ, कभी समय बड़ा नाजुक चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच्चों की अंदर में याद की यात्रा और ज्ञान का मनन मंथन अगर दिन रात चलता होगा तो वो बच्चे पास की लिस्ट में आ जाएंगे। वरना बाबा ने कहा मैं किसी को फेल नहीं करता हूँ। बच्चे अपने ही कर्मों से, अपनी ही धारणा से और अपने ही पुरुषार्थ के अनुसार पास या फेल होंगे। तो बच्चों को अपने आप को ही देखना है कि मेरी धारणा क्या है, कैसी चल रही है, याद की यात्रा भी कैसी चल रही है, मनसा में व्यर्थ संकल्प भी कितने चल रहे हैं। और अभी अगर कुछ भी बाबा ने कहा कि धमाका होगा जरूर, परंतु अचानक होगा। वो धमाका भी आपको पूछ के नहीं आएगा। इसलिए आपको धमाके का इंतजार नहीं करना है, लेकिन आपको अपना ही इंतजाम करना है। जो ऐसा कहा तो कई बच्चों ने ऐसा हाथ खड़ा किया कि बाबा हम पूछे, तो बाबा ने कहा पूछो। तो फिर कोई ने पूछा बाबा को कि बाबा जब अचानक धमाका होने वाला है तो हम बच्चों को अभी से क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि अभी भी मुझे आप ये पहले ही दिन का पहला ही प्रश्न पूछ रहे हो।
याद की यात्रा में ऐसा बैठ जाना चाहिए जो एक बाप के सिवाय और कोई भी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं, माया का वायुमंडल अंदर बुद्धि में नहीं आवे। इसका मतलब बुद्धि कोई नील नहीं हो जावे, लेकिन बुद्धि इतनी पढ़ने वाली हो जावे जो माया और प्रभु का कॉन्ट्रास्ट को समझ सके और माया को दूर भगाता चले, वो योगी आत्मा, और बाबा को याद की यात्रा में आगे बढ़ता चले। तो बाबा ने कहा अभी यही बाकी है, पेपर लेना बच्चों का। तो बाप बता रहा है कि अभी ये पेपर आएगा, उसमें आप बच्चों को पास होना है। बहुत बच्चे अलबेली रीति से अभी भी चल रहे हैं, तो कई कई बच्चे तो इतना आलस्य में है, मुरली भी कोई सुनते हैं कोई नहीं सुनते हैं, बाबा के माँ वाक्य और समझते सारे दिन में कभी भी सुन लेंगे ना, सारा दिन में कभी भी पढ़ लेंगे ना। है तो एक ही बात, सेंटर पे तो जाना नहीं है, सेंटर पे तो कोई हमारा काम नहीं है। माना इतना अभी पक्के हो गए हैं कि सेंटर जैसे मेरा घर ही नहीं है, मेरा घर ही मेरा घर है, मेरा घर ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसे भी बच्चे समझने वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं तो ऊपर से सारे बच्चों को जानता हूँ, देखता हूँ, बच्ची फिर आपको बताता हूँ। ऐसा कहकर के बाबा ने सब बच्चों को वापस दृष्टि देने लगे और फिर जो पंछी गए थे उनको भी देखने लगे। तभी पंछियों ने कहा कि बाबा देखो फलाने फलाने की याद आई है, आपको याद दिया है, याद किया है, कोई तो शरीर भी छोड़ दिया है, कोई जिंदे भी है, तो याद दिया है आपको बाबा। तो बाबा सुनते हुए भी जैसे नहीं सुनते हो, कहा अच्छा 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 ठीक है, मेरी भी याद दे देना उन लोग को। ऐसा करके सभी को एक ही जवाब जैसे बाबा दे रहा था। वो देते देते बाबा संदल पर ही बैठे थे कि जैसे ही देखा तो बाबा है ही नहीं संदल पर। एक सेकंड में बाबा चले गए। फिर बाद में टचिंग का वाइब्रेशन आता है कि बहुत कार्य बाबा को अभी करना है। बहुत कार्य में सबसे पहला काम है बच्चों का परिवर्तन, और दूसरा काम है प्रकृति का परिवर्तन, और तीसरा काम है स्वर्गीय दुनिया को नीचे लाने का। अब इतना सारा काम जिसके ऊपर मामला हो माथे पर, बच्चे आप समझ सकते हो उनको नींद कैसे आएगी, उनको चैन कैसे आएगा। उसकी बुद्धि में तो यही बातें घूमती रहेगी ना, किस तरह से कर। बच्चे अलबेले बन सकते लेकिन बाप नहीं बन सकता है। तो फिर जब ये बाबा सुना रहे थे तभी हमने कहा कि बाबा जैसे वाइब्रेशन में ये सब बातें हो रही है, माना सन्मुख नहीं थे बाबा उस टाइम पर। बाबा रक्षाबंधन का त्योहार हमने रविवार को रखा है, उस टाइम पर भी आपको हाजिर होने का है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा सभी का चार्ट लेना, मैं चारों ही सब्जेक्ट का चार्ट पूरे महीने का लूंगा अभी, और सभी का चार्ट के लिए एक अलग स्थान माना कुछ अलग रखना जिसमें सभी चार्ट डाले। तो बाबा ने कहा मुझे सभी बच्चों का नाम सहित चार्ट चाहिए, बच्चों को बोल दो। मैं कहा ठीक है बाबा, जो आपकी आज्ञा। बोलने का काम हमारा है, फिर करने का काम बच्चों का है। तो ऐसा करके बाबा ने याद दिया और सभी बच्चों को बहुत बहुत ही याद भी किया। ऐसे बाबा ने कहा। यह था आज का संदेश। ओम शांति।